जब आप हमारे साथ चल ही रहे हैं, सब मालूम हो जाएगा। फिर भी देवी, आप अपना परिचय तो दीजिए। मैं लंकापति महाराज रावण की बहन हूँ। मेरा नाम शूर्पणखा है। मैं आपके लिए तो दासी हूँ। कहिए, पसंद हूँ ना आपको? देवी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? एक राजकुमारी के मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। जी, मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी? यही कहा है ना कि मैं आपको अच्छी लगती हूँ। आइए, जरा घूमें फिरें और कुछ बातें करें। चलिए, गोदावरी के तट पर बड़ा ही आनंद आएगा। देवी, पराये पुरुषों के साथ क्या आप घूमना पसंद करेंगी? कौन अपने कौन पराए? पराए ही तो अपने हुआ करते हैं। तुम्हारी पहेलियां मेरी समझ में नहीं आ रही। आखिर साफ साफ कहो कि आप कहना क्या चाहती? मैंने आपको क्या कहना? मैं तो केवल आपको अपना बनाना चाहती हूँ और आपकी दासी बनकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। फिर आपको वनों में भटकना नहीं पड़ेगा। सोने की लंका में हमारा निवास होगा। आप और हम आनंद से जिंदगी जिएंगे। ओ, तो हम समझे कि आप क्या चाहती हैं। समझ गए ना? तो फिर देर किस बात की? चलिए मेरे साथ। देवी, हम तुम्हारी ये अभिलाषा पूर्ण नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी इच्छा अनुचित है। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम अपनी इच्छा को समेट लो और यहाँ से चली जाओ। क्यों? वो इसलिए कि हमारी शादी हो चुकी है और मेरी धर्मपत्नी सीता भी मेरे साथ है। तो क्या हुआ? इन्हें भी साथ ले चलिए। हमारे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। देवी, हमारा एक बार कह देना ही काफी है। एक स्त्री के होते हुए हम दूसरी शादी नहीं कर सकते। इसमें हर्ज ही क्या है? राजे महाराजे तो कई कई शादियां करते। आप अपने पिताजी को ही देख लीजिए। उन्होंने भी तो 3 शादियां की थी। परंतु देवी, ये राम के लिए असंभव है और धर्म शास्त्रों के विरुद्ध है। तो क्या आप समझते हैं जो कुछ भी इस संसार में हो रहा है वो सब शास्त्रों के अनुकूल हो रहा है? आप कुछ भी कहें, जैसा आपने सोचा है वैसा सोचना राम के लिए असंभव है। हाँ, अगर लक्ष्मण मान जाए तो ठीक है। तुम मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के पास जाओ। राम ना सही तो लक्ष्मण ही सही। भाई तो दोनों एक दूसरे के ही है ना। देखिए, सुनिए, मैं आप ही से कह रही हूं। क्यों? वहां दाल नहीं गली? क्या वो नहीं माने?
मानने या ना मानने की बात तो तब थी कि मैं उनसे कुछ कहती। मैं तो उनसे दिल लगी कर रही थी। वास्तव में मुझे आपसे प्रेम तो उसी समय हो गया था जब आते ही मैंने आपको इन नजरों से देखा। आप तो देखने में शूर हैं, वीर हैं, सुंदर हैं। वो काला कलूटा बैंगन लूटा, भला आपका क्या मुकाबला कर सकता है। मैं तो शादी करूंगी तो बस आप ही से करूंगी। आप में भी क्या कमी है? चंद्रमुखी, मृगनयनी, रंग है तो कुंदन की तरह दमकता हुआ। माँ बाप ने भी क्या सोच समझकर नाम रखा है, स्वरूप नखा। जैसा नाम वैसा देखने को भी। छोड़िए भी, मुझे शर्म आती है। एक बात पूछूं आपसे? पूछिए पूछिए, देर ना कीजिए। क्या मैं वास्तव में आपको अच्छी लगती हूँ? इसमें शक की क्या बात है? आप वास्तव में बहुत सुंदर हैं। तो फिर देर किस बात की? चलिए मेरे साथ। इन दोनों को जंगलों की खाक छानने दीजिए। हम सोने की लंका में आराम से रहेंगे। आप मेरे स्वामी और मैं आपकी दासी। क्यों, ठीक है ना? परंतु आप राजकुमारी से दासी क्यों बनना चाहती हैं? दासी? छी छी, ये अब क्या कह रही हैं? ठीक ही तो कह रहा हूँ। शायद आप नहीं जानती कि मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ और उनकी सेवा करना मेरा परम धर्म है। तो ठीक है, जहां आप रहेंगे मैं भी वहीं रहूंगी। मैं आपके लिए दासी तो क्या, भिखारन भी बनने के लिए तैयार हूं। चलिए मेरे साथ, चलिए मेरे साथ। खबरदार, जो मुझे छूकर अपवित्र करने की कोशिश की तो। है ये क्या? आपको एकाएक ये क्या हो गया? अभी तो आप अच्छे भले थे। तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम यहाँ से चली जाओ। चली जाऊं? आपको छोड़कर चली जाऊं? हाँ हाँ, नहीं तो। ए जी, आपने भी मुझे किस जंगली के पास भेज दिया? ना बोलने का तरीका, ना ही बात करने का सलीका, और ऊपर से इतना गर्म स्वभाव। देवी, तुम उसे गलत समझ रही हो। एक बार फिर भाग्य को आजमा कर देखो, वो अवश्य मान जाएगा। मुझे आपको छोड़कर वहां झक मारने की क्या जरूरत? मैं तो अगर शादी करूंगी तो बस तुम ही से करूंगी। वो तो मुझे एक नजर भी नहीं भाता। मुझे तो उसकी शक्ल से ही नफरत है। देखो देवी, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि हम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। एक बार फिर सोच लीजिए, नहीं तो क्या? नहीं तो बहुत बुरा होगा। अभी तो आपने मेरा प्रेम देखा है, घृणा नहीं। फिर तुम गिड़गिड़ाओगे, मैं नहीं मानूंगी। ये तुम भूल रहे हो।
कि मैं लंकापति रावण की बहन हूं। मेरा एक इशारा करने की देर है, तुम्हारा तो क्या, तुम्हारे सारे खानदान का नाम इस पृथ्वी से मिट जाएगा। बस बस तो बेशरम, और आगे ना बढ़, यहीं रुक जा। पहले हमें लालच देकर अपने धर्म से गिराना चाहा, और अब अपने भाई का डर दिखाकर मिट्टी में मिलाना चाहती है। मगर युद्ध क्षेत्र में क्षत्रिय भी चूड़ियां पहनकर नहीं आया करते। हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं। तुम जैसी बेशरम स्त्री हमने जमाने भर में नहीं देखी, और लानत ऐसे भाई पर जो अपनी बहन को काबू में न रख सका। मुझे संदेह है कि तू अवश्य उसके पास जाएगी और अपनी मक्कारी का जाल बिछाएगी। मैं खूब समझती हूं कि तू इतना गला फाड़ फाड़ कर क्यों बोल रहा है और मुझे तथा मेरे भाई को बेइज्जत कर रहा है। शायद तू उसके गुस्से से वाकिफ नहीं है, वह तुम्हें कच्चा ही चबा जाएगा। तो ठीक है, मैं पहले इस कलमुही को ही देख लेती हूं। इसने मेरे रास्ते का कांटा बनकर बात यहां तक पहुंचाई है। ठहर जाओ कलमुही। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ठहर जाओ दुष्टे, तूने मेरी देवी जैसी भाभी पर हाथ उठाया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ले अपना अंजाम, और दिखाती भी जमाने भर में। मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, हाय मैं मर गई। चंडाल, मैं अभी अपने भाई के पास जाती हूँ और तुम्हारे खानदान का नाम और कटवाती हूँ।